हरे कृष्णा। तो आगे लिखा उन्होंने कि इस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं 34 श्लोक के बाद। फिर इस ज्ञान की महिमा क्या है जो गुरु से मिलेगा आपको। कह रहे इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कभी भी आप माया में नहीं पड़ सकते, कभी भी। अगर आपको दिव्य ज्ञान मिल गया तो फिर बता रहे कितना बड़ा पापी से पापी क्यों ना हो वो भी तर जाएगा इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद। फिर कह रहे हैं कि ये ज्ञान मतलब सारे पापों को जला के भस्म कर देता है, कैसे भी हो। ये ज्ञान जो है भक्ति का ज्ञान, ज्ञान की महिमा। फिर कह रहे इस ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है इस दुनिया में। ये बहुत अच्छा श्लोक है। ज्ञान की कितनी महिमा है, मतलब है ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। भक्ति से ज्ञान प्रकट होता है, रियलाइजेशन, अनुभव। तब व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। ज्ञान से ना सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, सारी माया खत्म हो जाती है। फिर 39 श्लोक में बोल रहे हैं भगवान कि ज्ञान किसको मिलता है, जिस श्लोक की मैं बात कर रहा हूं, और किसका नाश हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सीधा है। श्रद्धा जिसकी नहीं है ना, तो ज्ञान नहीं मिलता। मैं आपको ये सीधा मैं जड़ों पे वर्क कर रहा हूँ कि आप प्रश्न पूछते रहिए, चलते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप वहीं खड़े रहेंगे कई जन्मों के बाद भी, जहां से शुरू हुए थे। वो गीता एकदम आपकी श्लोक एकदम हृदय में क्यों नहीं छपते, एकदम वहां यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। सब कंक्लूजन नहीं निकाल सकते आप कहाँ पे क्या है। सारी गीता आपको दिखाई नहीं देती आंखों में, कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली exactly। तो भगवान अलाउ नहीं कर रहे। भगवान भगवान आपसे प्रसन्न नहीं है। हमसे जब भगवान की कृपा से सब कुछ होता है, जब भगवान की कृपा होती है ना, तो सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो इसे समझना चाहिए कि मुझे थोड़ा बदलना है, मुझे बदलने की जरूरत है। कुछ कमी है मेरे अंदर, मेरे व्यवहार में, मेरे एटीट्यूड में, मेरी वृत्ति में, मेरी श्रद्धा में। मेन पॉइंट क्या आ रही है? श्रद्धा। श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाले को ज्ञान मिलता है। और उसको श्रद्धा क्या है शास्त्रों में? श्रद्धा शास्त्र में है। जो शास्त्र का पालन करते हैं उनमें है। जो शास्त्रों में ज्ञान बांटते हैं उनमें है। दास दास अनुदास बनना है। तो शास्त्रों में क्या है? शास्त्रों में श्रद्धा का मतलब क्या है? शास्त्र कह रहे भोग तुच्छ है। भोग आपको नरक में लेके जाएगा। भोग से ही पाप करता है व्यक्ति, ये शास्त्र कह रहे। अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं कि व्यक्ति पाप क्यों करता है। भगवान ने कहा भोग की इच्छा के कारण पाप करता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो भोग छोड़ने में तत्पर है, तत्पर है, तत्पर समझते हो आप? हम भोग करने में तत्पर है, एकदम एकदम वही दृष्टि जाती है भोग पर सीधा। वो सोच रहे हैं कि वो भोग करने में तत्पर है, भोग छोड़ने में तत्पर है, एकदम तत्पर है। तत्परा संयते इंद्रिया। मुझे एक कथन याद आ रहा है। अब मैं पता नहीं उसको शेयर करूं कि नहीं करूं, आई डोंट नो। लेकिन एक माता ने बोला था किसी के बारे में कि किसी वैष्णव की वाइफ थी, वो बता रही थी कि ये व्यक्ति ब्रह्मचारी सन्यासी बनेगा। तो वो मुझे शेयर कर रहे थे प्रभु जी कि एक ब्रह्मचारी था, वो दिखता ही नहीं था किसी माता को, उसकी नजर पर सीधी नजर नीचे जाती थी। उस तत्पर था, इंद्रियों को संयत करने तत्पर था वो। जिज्ञासु नहीं था, खाली जिज्ञासु क्या हो रहा है, ये क्या है, ये कौन है, ये क्या है, इसमें लगाओ उसकी दृष्टि लगी थी। तत्पर संयते इंद्रिया, इंद्रियों को संयम करने में तत्पर है।
तत्परता होती है। जैसे इंद्रियों को संयम करने का मतलब है सुबह उठना है, तत्पर है, उसका फिक्स है मुझे उठना है, मुझे शाम को सोना, तत्पर है ना ये। कह तो सब देते हैं शाम को, कौन सोता है समय पर? रात को 9:30 तक सोना, जितना जल्दी सो जाए उतना बड़ा बुद्धिमान, तत्पर है ना ये। कौन सुनता है बताओ? बहुत से काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते, तत्पर नहीं है ना। ये शब्द बहुत अच्छा है, तत्परा, बहुत तत्पर व्यक्ति है ये। तत्पर संयत इंद्रिया, श्रद्धावान। कहते जब ये ज्ञान मिल जाता है, शांतिम आचरिणा गच्छति, उसको इतनी शांति मिलती है जो कभी आपको मिली नहीं संसार में। जब ये मिल जाता है, ज्ञान लब्ध्वा पराम शांति आचरिणाधिगच्छति। अब ये भगवान, हमारे कुछ ऐसे अपराध हैं कि हमारे हृदय में ये दो शब्द है ही नहीं। ये तो हमारे गले में बना रहना चाहिए, तत्परा संयत इंद्रिया। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है किसको मिलेगा ज्ञान, किसको हो ज्ञान। ये ज्ञान शुष्क ज्ञान नहीं है, ये भक्ति का मतलब भक्ति से एक ज्ञान प्रकट होता है, उस ज्ञान की बात हो रही है। भगवान ये कह रहे हैं भक्ति करने के बाद जो ज्ञान प्रकट होता है उसकी बात हो रही है। और वो सबसे ऊंचा है, जो है ना, इस ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं है ब्रह्मांड में। अभी ये श्लोक कौन सा था इससे पहले जो आया था? यही था ना। इस देखिए ये कितना बड़ा श्लोक है। ये किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? ये ज्ञान नहीं, ज्ञान, इस ज्ञान के स्तर से पवित्र करने वाला कोई नहीं है ब्रह्मांड में। भक्ति का फल है। भक्ति से जो ज्ञान प्रकट होता है, जो सेवा करने से, जब श्रद्धा से सेवा की जाती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और इंद्रियों को संयत किया जाता है, पूरा एकदम अपने आप को बिल्कुल मूर्ख समझ के, मैं परम मूर्ख हूँ, ये मानने वाला आपको कोई मिलेगा नहीं ब्रह्मांड में। ये हृदय में रखने वाला मैं मूर्ख व्यक्ति हूँ, मैं इस बिल में पड़ा हुआ हूँ, मेरा कब उद्धार होगा। सब तो अपनी सारी फीत लेके चलते हैं, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं लाचार दीन, हे कृष्ण करुणा सिंधु। ये इतना सुंदर है ये वाला जो श्लोक है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। अभी बताते हैं कि भगवान के बहुत सारे नाम हैं। भगवान के कुछ मुख्य नाम हैं, है ना, कुछ गौण नाम है, गौण, प्राइमरी एंड दूसरे गौण को क्या बोलेंगे पता नहीं, सेकेंडरी बोलेंगे क्या है। तो जैसे परमात्मा, जगतपते, ये भगवान के मुख्य नाम नहीं है। लेकिन जब भगवान को ऐसे पुकारा जाता है जैसे कि गोपेशः, गोपियों के, गोपों के स्वामी, ग्वालों के स्वामी, गोपिका कांता, गोपियों के प्रेमी, राधा कांता, ये भगवान बिल्कुल एकदम, इतनी प्रसन्नता मिलती है भगवान को, वहाँ इतने खुश होते हैं, उनको इतना प्रेम है ना उनके हृदय में। यही है गोपेशः गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। बहुत सुंदर लाइन है, मंगलाचरण में आती है ना, मंगलाचरण तभी तो मंगलाचरण है। जैसे ही बोलते हैं कृष्ण कृपा प्राप्त होती है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, दिनों के भगवान है, दिनों पे कृपा होती है। और ये कितना नई ज्ञान दर्शन पवित्रम, भगवान कृष्ण के शब्द हैं ये गीता कोई ऐसे नहीं आया ऐसे ही, मतलब ये गीता सीधा आपको धाम ले जाती है, सीधा। गीता पढ़ने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, केवल गीता पढ़ने से, ऐसे गीता का फल है। इसके तात्पर्य में मेरे, जब मैं बार बार पढ़ता था इस श्लोक को, मुझे बड़ी, इसमें लिखा है कि भक्ति का फल है ये इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर उसमें देखेंगे आप, प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ना, देखिए, लेकिन अज्ञान सारे कष्टों का, बंधन का कारण है, और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। दिस नॉलेज इज द मच्योर फ्रूट ऑफ डिवोशनल सर्विस। मच्योर फ्रूट है ये ज्ञान भक्ति का।
भक्ति से ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान दिमाग लगाने से प्रकट नहीं होता। ज्ञान प्रकट होता है जब हम सेवा करते हैं पूर्ण श्रद्धा के साथ। जो लोग अपने मनगढ़ंत तरीके से किसी के भी शरणागत नहीं है, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये आपको लगेगा मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये आप नहीं है। हमको ऐसे कुछ इधर से पकड़ ले, वो पकड़ ले, और ठीक है, बेसिक सब गायब है। जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान में स्थित होता है, इस दिव्य ज्ञान में, तो वो अपने अंदर ही बहुत सुख का अनुभव करता है। और ये ज्ञान और ये शांति अनुभव करता है, ये कृष्ण भक्ति से प्राप्त होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं, ये भगवद गीता का अंतिम शब्द है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यही है असली चीज। और ये ज्ञान किसको मिल रहा है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रिया। या तो हमारी श्रद्धा नहीं है, और या हमारी इंद्रिया हम संयमित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दिस इज द मेन थिंग। और आगे भगवान कहते हैं, जो लोग ऐसे हैं वो लोग नष्ट हो जाएंगे। अज्ञस्य आश्रद्धा, जिनकी श्रद्धा नहीं है ना, और जो संशय करते हैं। अब हम लोग किसी बात को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। यहाँ पे लिखा है भगवान की वाणी फेल नहीं होगी। संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। वो नष्ट का मतलब क्या है? अभी हम नष्ट है, हम लोग ऑलरेडी वी आर नष्ट। नष्ट क्यों है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमें ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान के बिना तो नष्ट है। वो अज्ञान में दुखी है, परेशान है, आनंद नहीं है अंदर, शांति नहीं, उत्साह नहीं, भक्ति का उत्साह नहीं, सेवा का उत्साह नहीं। करेंगे सेवा तो फिर अहंकार में करेंगे, वो सेवा में काउंट नहीं होती। नहीं, जब परेशानों की सेवा करेंगे। सेवा करना है कि ये मेरा ये अमृत मुझे मिला है, भगवान की सेवा करने का मौका मिला है मुझे, मुझ पर कृपा की जा रही है भगवान के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस व्यक्ति को ये ऐसे ही हो रहा है सबके साथ में। ना तो इस संसार में वो सुखी है, ना हम लोग को अस्ति, अभी भी वो सुखी नहीं है, परेशान है। उत्साह, उमंग, हर्ष, उल्लास नहीं है। ना परो सुखम, आगे भी कोई सुख नहीं है उसके लिए। ऐसे संशय आत्मा व्यक्ति के पास संशय है, हमको किसी पर भी पूर्ण विश्वास नहीं। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं किस किस तरह के लोग हैं। अल्टीमेटली जो संशय करता है खत्म है वो। यहाँ पे फोकस संशय पे ज्यादा किया जा रहा है। कई लोग हैं इसमें, इसको ज्ञान नहीं है, हो गया काम से। जिसकी श्रद्धा नहीं है, ज्ञान है, श्रद्धा नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। पहला तो वो है अज्ञस्य, ज्ञान नहीं है, कुछ पता ही नहीं कुछ बेचारे को। दूसरे व्यक्ति ज्ञान काफी है, काफी सुन लिया उसने महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में, दुनिया भर से सुन रहा है, लेकिन श्रद्धा नहीं बनी अभी तक। तीसरा वो है कि श्रद्धा भी बन गई है लेकिन संशय करता है। ये ज्यादा, इस पे ज्यादा फोकस करें भगवान। संशय आत्मा व्यक्ति जो है, सुना भी है, ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, संशय कर रहा है। संशय आत्मा विनश्यति। अपने ऊपर संशय नहीं करता है। कह रहे प्रभु जी कुछ गलत बता दिया तो, कि मैं फंस गया तो। अभी तो फंसे हुए हो, पहले पूर्ण श्रद्धा कर लो, गलत होगा पता लग जाएगा। अपनी तरफ से क्यों संशय करना है? अपनी तरफ से क्यों संशय करना है? पहले इस तरह सोच लिया, समझ लिया, चलो आगे बढ़िए। ना अयम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये सुख का तरीका है, तभी तो कह रहे हैं इतना सुख पाता है वो। 38वें श्लोक में बता रहे हैं फिर, इतना सुख मिलता है ज्ञान के समान कुछ पवित्र नहीं, ना ही ज्ञान इस दर्शम पवित्रम यह विद्यते। फिर सावधान कर रहे हैं कि ये फिर ये ज्ञान में बाधा क्या है? संशय है। दो चीजें, श्रद्धावान और इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम के बारे में मेरा बहुत
क्योंकि दो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लगातार पढ़ना। एक तो इन भोगों के बारे में, भोग नश्वर हैं, तुच्छ कितने हैं, कि असलियत क्या है। ये ज्ञान है ना, भोग के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, अनुभव होना, तभी तो भोग छूटेगा। कि ये लग तो इतना अच्छा रहा है कितना गंदा। इससे ज्यादा गंदा कुछ नहीं संसार में। और दूसरा, हरि नाम की महिमा, नित्य अध्ययन करना चाहिए। संसार नश्वर है। मैं ये सोच रहा था कि बातें करने वाली बहुत हैं, कि हम कहते हैं आके चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन शुरू किया, लेकिन देखो भागवतम का तो जो सबसे अंतिम श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, उसमें संकीर्तन के बारे में लिखा हुआ है। इससे ये पता लगता है कि हम लोग जब तक कोई गुरु ना हो, पावरफुल व्यक्ति ना हो, नहीं वो शुरू नहीं कर पाते ना। भागवतम में तो लास्ट में नाम संकीर्तन ही लिखा हुआ है। फिर ये नाम संकीर्तन हुआ कैसे नहीं? आई वॉज थिंकिंग लाइक दिस। भागवतम का अगर आप सबसे लास्ट श्लोक देखो, भागवतम खत्म यहीं पे हो रही है, और भागवतम के पहले स्कंद में ही, पहले चैप्टर में ही हरिनाम की महिमा आती है। भागवतम अंतिम श्लोक कहा, यहाँ पे लिखा है भागवतम। फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्यों किया? पहले क्यों नहीं हुआ? ये इतनी बड़ी चीज है ना ये, कलयुग में तो महाप्रभु इसको एस्टेब्लिश करेंगे आके। नाम संकीर्तनम यस्सः सर्व पाप प्रणाशनम। इसमें विश्वास नहीं हमें। जब संकीर्तन हो तो जाना चाहिए, तभी तो पाप खत्म होंगे हमारे। हम सोच रहे हैं हम जाएंगे, इतना समय लग जाएगा। सबको ये लगता है मेरा इतना समय लग गया, इतना समय लग जाता है। समय बचा के कहाँ ले जा रहे हो? समय तो लगाना है। सबके साथ समस्या आती है जब कोई प्रोग्राम्स में जाते हैं ना हम लोग, तो ऐसे लगता है कि जैसे कि पहाड़ टूट पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा, सारा दिन घर से बाहर रहेंगे, घर में आतंक मचेगा और क्या होने वाला है। ऐसे माया हमारे विचार देती है हमको, मेरा वो काम पड़ा है, मुझे वो भी करना है। तो छुट्टी लेके कर लो, कभी और कर लेना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप मर जाओगे तब भी कोई कौन करेगा आपके काम? कभी कभी तो मौका मिलता है, साल में कितनी बार जाते हैं हम लोग यात्राओं, पूरा साल निकल जाता है। कितने प्रोग्राम होते हैं टोटल, लगा लो चलो। एक जन्माष्टमी होती है, एक गौर पूर्णिमा होती है ना, नित्यानंद त्रयोदशी हो गई, रामनवमी आ गई, राधाष्टमी आ गई, और कौन सा बड़ा त्योहार होता है? 5 त्योहार हो गए, और बताओ कौन सा होता है? हम्म और लगा लो 2-3, और कोई बताओ आप। हम इन सब त्योहारों में भी पूरा हर्षोल्लास साथ नहीं लगते हैं। और कभी कभी हम 2-4 बार साल में, 2 बार 3 बार 4 बार, आज की डेट में बता रहा हूँ जितना कर रहे हैं, उसमें भी कहाँ सबके पास समय है पूरे 365 दिन में से। और यहाँ पे लिखा है सर्व पाप। आपके दुख कैसे कटेंगे? इस नाम संकीर्तन से। नाम संकीर्तन कलयुग का वह है, ये भागवतम में लिखा है। सब कुछ रहता है हमारे शास्त्रों में, बस वो आचार्य आके उसको आके दिखाते हैं, और उनके पास शक्तियां होती हैं, वो उसको स्थापित कर पाते हैं। अभी नए तरीके से ये गलियों में जाके नाचना, ये तो महाप्रभु ने शुरू किया, उनकी शक्ति से हम निकल पाते हैं। तो लोगों को वैसे अजीब सा लगता है, क्या हो गया इसको, गलियों में जाके क्या कर रहा है, रोड पे जाके क्या कर रहा है? भक्ति करना अपने घर में करो। पहले तो लोग ही आपको नहीं करने देंगे, सबसे धीरे धीरे लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, चलो ये भी होता है, कर रहे हैं वो। गवर्नमेंट, महाप्रभु के समय भी कितना इसका विरोध हुआ, ये लोग कैसे कीर्तन कर सकते हैं। और समाज के लोग मानते हैं कि भक्ति करनी चुपचाप करो अपने घर में, ये क्या तरीका है, शोर मचा रहे हो। और लोग जब के लिए बोलते हैं कि जब जोर जोर से क्यों कर रहे हो। और उसका प्रभाव इतना है कि कोई करता ही नहीं, जब में आवाज ही नहीं आती, हम खुद देख रहे हैं। हमारे जो हमारे भक्त हैं वही जब नहीं करते बोल बोल के। और भी वो मैं कल पढ़ रहा था लाउड चैंटिंग के ऊपर, प्रभुपाद जी सीधा बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे और तुम्हें प्रूफ क्या चाहिए? चैतन्य महापुर जो जो से कर रहे थे, भक्तिवेदांत महाराज ने कहा है, उन्होंने कहा है, हरिदास ठाकुर करते थे, भक्तिविनोद ठाकुर जो जो से करते थे। मैं कह रहा हूँ तुम्हें और क्या प्रूफ चाहिए जो जो से जब करना चाहिए? प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेक्चर में।
कि जब जोर-जोर से करना है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जोर-जोर से जप करना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है सारे पाप खत्म। भगवान को प्रणाम करने से भी दुःख खत्म होते हैं। प्रणामो दुःख शमनस्थम। क्या लिखा है इसका हिंदी? मैं भगवान श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, जिनके पवित्र नामों का संकीर्तन से सारे, जैसे आज भक्त लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की कृपा रहेगी तो हरिनाम संकीर्तन होगा अच्छी तरह से। आप लोग उसमें काफ़ी अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं ये सब। भगवान को प्रणाम करिए, झुक के नम्र भाव से हरि संकीर्तन करिए भक्तों के संग में भगवान की प्रसन्नता के लिए। हमारे सारे भौतिक कष्ट सब खत्म हो जाएँगे, लेकिन हमें लगता है हम वहाँ जाएँगे तो हमारे कष्ट बढ़ जाएँगे, हमारा काम बिगड़ जाएगा। प्रभु बताता हूँ जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, देखता हूँ प्रभु। ये सब माया का प्रभाव है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान की सेवा करने की श्रद्धा कहाँ है? नहीं। जो लोग सेवा नहीं कर पाते फिजिकली, जो कामों में लगे रहते हैं, उनको अपने कर्म फल, कल प्रभु जी भी कहते हैं, अपना कर्म फल भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कर्म फल क्या है? कर्म के बदले में हमें धन मिलता है आज के युग में। आज का जो युग है इसमें धन प्राप्त होता है, धन लगाना चाहिए भगवान की सेवा में। जब भी आपको कोई संदेश सूचना मिले, तुरंत शुरुआत करनी चाहिए। ये तरीका है हमारे कष्ट खत्म करने के। सब कष्ट भोग रहे हैं इस दुनिया में, ऐसा कोई नहीं जो कष्ट नहीं भोग रहा है। लेकिन जो कष्ट का उपाय जो बताते हैं शास्त्र, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है। ये साक्षात प्रूफ है, श्रद्धा नहीं है हमारी। अभी सोचो ना, इस समय मैं चार्ज हो गया हूँ पूरा। अब मेरा मन करता है कि मैं अभी 1 घंटा बैठ के ग्रंथ पढूं, लेकिन अभी नाम जप करना बहुत जरूरी है, वो एक नियम है। मैं इस किताब को ना रोज रोज हाथ में लेता हूँ, फिर सोचता हूँ कुछ पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ नहीं पाता। ये किताब मुझे बहुत प्रिय है, कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य। ये तत्परा संयत इंद्रिय के लिए बहुत जरूरी किताब है। आप देख पा रहे हैं? मैं आपको दिखाता हूँ। ये किताब आपका कल्याण कर सकती है। इस किताब से सुंदर किताब मुझे मिली नहीं। ये तत्परा संयत इंद्रिया, इसमें महाराज ने मतलब इतना सुंदर संकलन किया है, बहुत ही सुंदर है। इससे ज्यादा सुंदर क्या हो सकता है? आप आपका माइक खुला। देवेंद्र माता जी, आप कृपा करेंगे क्या? माता कृपा नहीं कर रहे। देवेंद्र माता जी सुन पा रहे हैं आप कथा? हाँ। आपकी माइक खुला है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी, मैं ये कह रहा था कि आप अपना माइक बंद कर सकते हैं आप। ठीक है प्रभु जी, करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद के वचनों से मैं एक सेकंड, ये किताब कोई एक बार पढ़ने की किताब नहीं है ये, इसको डेली पढ़ना चाहिए। ये किताब भगवान ने लिखवाई है महाराज से, हम बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए। इसमें सब कुछ है, भागवतम से, सीसी से, महाराज लोग सब लिखा है, जिससे आप एक बहुत अच्छे ब्रह्मचारी बन सकते हैं, चाहे माता हो चाहे प्रभु जी हो। इसके बिना भक्ति में बढ़ नहीं पाओगे आप। ये कृपा है इस किताब में। अभी महाराज एक अच्छी किताब लिख रहे हैं, 2 किताब बहुत बड़ी आने वाली हैं। एक तो प्रभुपाद का मूडन मिशन, और एक महाराज एटिकेट्स पे बुक लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। वो किताब दोबारा दिखाना। हरे कृष्णा।
मैं जरा थोड़ा सा ओके। मैं थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ इसमें, क्योंकि मेरा मन तो है। मैं अब 2 मिनट और 5:22 हुए अभी, 2-3 मिनट का थोड़ा समय दीजिए। माता जी आपका माइक बार बार खुल रहा है। हाँ जी प्रभु जी, मैंने खोला, वो 2 मिनट किताब दिखा दोगे दोबारा? अच्छा अच्छा, ये किताब देखी है आपने? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मचारी पाठ्य पुस्तक, ऊपर कृष्णा बा। कृष्णा भावनामृत में। और आगे क्या लिखा है? हाँ ब्रह्मचारी। कृष्णा, कृष्णा, ये आपने देखी है किताब? ये देखी है? नहीं प्रभु जी, पहली बार देखी। अभी देखो ये अब मैं क्या कहूँ, ये पता नहीं इस किताब का ना इतना हम लोग प्रमोट नहीं करते। इसका मतलब ये खाली इस्कॉन में ये किताब मिलती है, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ही जबरदस्त किताब है। ये सब भक्तों को पढ़, इसके बिना आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। आपका आधा काम चल रहा है। ये मुख्य चीज है ये। कौन से हाँ मिलेगी? मिल जाएगी, मिल कहाँ जाएगी, से मिल जाएगी। मिलेगी ये? दिल्ली टेम्पल में मिल जाएगी, नहीं तो हम आपको भेज देंगे। ठीक। हमारे पास ये किताबें बहुत सारी ठीक है। रखी हैं। एक दो किताबें, एक किताब है, एक वो है नारी वाली। नारी क्या है? वो आज की नारी कल की संस्कृति। ये दो किताब ना एक बहुत बड़ा विघ्न जो हमारी जिंदगी में है, आज की जो नारियों को एक वो लगा है, नारीवाद, और जो रोग लग गया है, और इस्कॉन में जो दीमक लगने की तैयारी हो रही है और लग रही है थोड़ी थोड़ी, उसको दूर करने के लिए और दो किताबें संभाल लेंगी भक्त को। भक्त की जो कमियां है ना सारी दूर हो जाती है उन दो किताबों से। एक ये किताब है, एक किताब और चाहिए वो, प्रभुपाद की सेवा में प्रबल प्रचार। 3 किताबें हैं। मैं आपको दिखाऊं क्या? वो तीनों किताब आप मंगा लीजिए भक्तों से कॉन्टेक्ट करके। आप ये 3 किताब लेंगे, उसके बाद आप इस्कॉन में कहीं भी घूमिए, इन 3 किताब पढ़ते रहिए, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस्कॉन में आप भक्ति कर सकते हैं आराम से। हरे नहीं कृष्णा तो प्रभु जी, तीसरे वाली का नाम बताना प्रभु जी। प्रभुपाद की सेवा में प्रबल प्रचार। एक मिनट मैं निकाल के देखता हूँ, एक मिनट को मेरे पास इंग्लिश में होगी सर। अब व्हाट्सएप में भेज दीजिए प्रभु जी तीनों का नाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक तो ये किताब है, ये किताब तो एक ये किताब है, देख रहे हैं वाली, आज की नारी कल की संस्कृति। इसको ढंग से पढ़ लीजिए, खाली पढ़ना नहीं है, समझने का प्रयास करिए कि क्या चल रहा है। और एक मैंने बता दिया, और ये किया है कि आपको बोलना क्या है। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में लिखी थी, अभी हिंदी में आ गई है किताब ये, कि ऑन स्पीकिंग स्ट्रांगली इन शिला प्रभुपाद सर्विस। ये महाराज ने बहुत पहले लिख दी थी किताब, कि प्रभुपाद के मिशन में आपको सही बातों को कैसे सही भाव से कैसे रखना है। हम लोग या तो ईर्ष्यालु हो जाते हैं, या बोल, दो तरह के भक्त हैं इस्कॉन में। एक तो वो है कि वो कहते हैं कि भाई आंख बंद कर लो, सब एकदम दिव्य है, आप बिल्कुल निंदा मत करो किसी की भी, क्रिटिसिज्म बिल्कुल। आप इस कुछ किसी बात की भी करते हो तो आप बहुत बड़े अपराधी हैं, और आपको सोसाइटी से उठा के बाहर फेंक देंगे वो, अगर आपने कुछ भी निंदा करी तो। एक तो इस तरह के लोग हैं, और वो कुछ भी गलत सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। दूसरे वो लोग हैं जो निंदा करते रहते हैं खाली, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये भी एक एक्सट्रीम है, जो कुछ भी गलत हो रहा है उस पर नजर देखना नहीं चाहते, चाहे बर्बाद हो जाए सोसाइटी। एक ये लोग हैं जिसका फोकस खाली निंदा पे हो गया है, कुछ करेंगे नहीं। तीसरे वो लोग हैं ये वाले, कि प्रभुपाद की सेवा में बिना निंदा भाव से, सोसाइटी के भले के लिए, सोसाइटी को संभालने के लिए, प्रभुपाद के
प्रचार प्रभुपाद के आंदोलन को जैसा है ऐसा रखने के लिए कैसे प्रचार करना है, बिना ईर्ष्या के, बिना निंदा के, भक्तों का सम्मान करते हुए, जो सेवा में लगे सभी भक्त उनको अप्रिशिएट करते हुए उनकी सेवाओं को, और साथ में सही सिद्धांत को कैसे रखना है, वो इस किताब से आपको सीखने को मिलेगा कि किस मूड से आपको बोलना है, मन में क्या भाव है, अप्रिशिएशन कैसे बना के रखना है सभी भक्तों का। जो माला करता है कोई भी इस्कॉन का भक्त, सभी आदरणीय हैं, सभी प्रशंसा के योग्य हैं, बट प्रभुपाद जी के आंदोलन को, जो महाप्रभु का आंदोलन है, उसको कैसे रखना है बिल्कुल सही, वो इस किताब में है। महाराज बताते हैं कि किस तरह से करना है प्रचार। बहुत बड़े इसमें बहुत सारी दुविधा है। जो लोग, इसमें ये भी है कि आपको अधिकार नहीं है बोलने का, ये भी चैप्टर देखो इसमें लिखा है, हु कैन। और हम सब लोग कंफ्यूज हैं इसमें, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कभी कभी, लगता है नहीं हम नहीं बोल सकते। हु इज क्वालिफाइड टू स्पीक स्ट्रांगली, कौन योग्य है स्ट्रांगली बोलने के लिए। तो ये बहुत बड़ी विद्या है। हम दोनों तरह से मारे जा रहे हैं। बोलते हैं तो इधर चले जाते हैं हम लोग, ईर्ष्या और निंदा में घुस जाते हैं, या बिल्कुल आंख बंद कर लेते हैं। एक्सट्रीम में जाता है व्यक्ति, या तो पूरा भोग में जाएगा या पूरा बिल्कुल एक्सट्रीम इधर हो जाएगा, फैनाटिक हो जाता है। बैलेंस वे में रहना चाहिए। ये 3 किताब बहुत जरूरी किताब है महाराज की। महाराज इसलिए वही लिख रहे हैं। अभी देखो महाराज 2 किताब आने वाली हैं, वो जब आएंगी तो वो बहुत चमत्कारी किताब है। वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार के बिना सारा ज्ञान भक्ति नष्ट हो जाता है। अरे मैं तो पढ़ना चाह रहा था वो इस किताब में से, अभी 5:29 हो गए। एक मेरा बहुत इच्छा है पढ़ने का, प्लीज जस्ट गिव मी 4-5 मिनट्स। प्रभुपाद की जीवनी अन्य पुस्तकों से अच्छा, श्रील प्रभुपाद की अन्य पुस्तकों से उद्धरण। ये भी आपने देखो इसमें कहाँ लिखा है, ये प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्ण में लिखा है, अध्याय 87 में। ये पढ़ा नहीं होगा आपने। मानव जीवन की पूर्णता, इस किताब से पढ़ रहा हूं मैं। इस किताब में महाराज ने सारे ग्रंथों से निचोड़ लिख रखा है ब्रह्मचारी के बारे में सब कुछ। पहले तो सारे टॉपिक्स हैं, किसी की कैसी भी समस्या है, कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है ना, गृहस्थ में हो चाहे वैसे भी, इस किताब को पढ़ के आराम से कर सकता है, क्योंकि इसमें सारे युक्तियां लिखी हैं, कैसे आप एकदम ब्रह्मचारी का जीवन जी सकते हैं, कैसे, क्या रोग है आपके मन में, क्यों हो रहा है, किसी को लत लग गई है कोई कैसी भी, सब छूट सकता है। इस किताब में सारी दवाई है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी महाराज ने शायद कृष्णा बुक के 87वें चैप्टर में से लिखा है, और हम लोग कृष्णा बुक हमने पढ़ी होगी लेकिन हमें ध्यान नहीं होगा। लिखते हैं, मानव जीवन की पूर्णता ज्ञान तथा वैराग्य पर आधारित है। मानव जीवन की पूर्णता ज्ञान तथा वैराग्य पर आधारित है, किंतु गृहस्थ जीवन में रहते हुए ज्ञान तथा वैराग्य की अवस्था तक पहुंचना बहुत कठिन है। सच बात है। ब्रह्मचारी 4 प्रकार के होते हैं, ये आपने सुना नहीं होगा किसी ने भी। ब्रह्मचारी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सावित्रा, वह ब्रह्मचारी जिसे दीक्षा तथा यज्ञ उपवीत संस्कार के बाद कम से कम 3 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत रखना चाहिए। अब ये कितना इंपॉर्टेंट बात है। दीक्षा के बाद कम से कम 3 दिन तक। ऐसा भी देखा गया है कि दीक्षा के बाद ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाते, कई बार ऐसा ही होता है। वह ब्रह्मचारी से दीक्षा तथा यज्ञ उपवीत संस्कार के बाद कम से कम 3 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत रखना चाहिए। नंबर 2, प्राजापत्य ब्रह्मचारी, वह ब्रह्मचारी जो दीक्षा के बाद 1 वर्ष तक दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तीसरा, ब्राह्मण ब्रह्मचारी, वह ब्रह्मचारी जो दीक्षा के समय से वैदिक साहित्य के अध्ययन की समाप्ति तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। तो सारे वेद नहीं पढ़ लेगा तो ब्रह्मचर्य पालन करेगा। चौथा, नैष्ठिक, वह ब्रह्मचारी जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। इनमें से प्रथम 3
उपकुर्वाण है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मचर्य काल समाप्त होने के बाद ब्रह्मचारी विवाह कर सकता है। किंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी सेक्स के प्रति बिल्कुल विरक्त रहता है। इसलिए चारों कुमारों तथा नारद नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहे जाते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी वीर व्रत कहलाते हैं, वीर व्रत, क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य व्रत क्षत्रियों के ही समान वीरतापूर्ण होता है। अभी इन लोगों से ना प्रेरणा मिलती है। सुखदेव गोस्वामी, ये लोग कैसे रहते हैं, मतलब ये कैसे रह पाते हैं, ये बिल्कुल संसार में। तो इनके चरणों में प्रार्थना करने से हमें अंदर वो शक्ति आ सकती है। हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते, दिमाग से। ये सब कृपा का विषय। कोई कृपा देगा तो आपको ऐसी बुद्धि देंगे, ऐसे विचार देंगे, भगवान से कनेक्शन देंगे, आपको दूर रखेंगे वहां से। जैसे नारद मुनि हैं, 4 कुमार हैं, ये कैसे लोग हैं? नहीं सोचो ये किस तरह के लोग होंगे, जिनका कभी मन में ये विचार ही नहीं आता कि एक बार तो हम भी संसार के सुख देखें कैसे होते हैं। हम बार बार उस सुख में जाने के बाद भी हमारी तृप्ति नहीं होती है, बार बार जाते हैं वो कीड़ों की तरह। हमारी ये स्थिति है, बार बार हम कीड़े मकोड़े हैं वास्तव में, संसार में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं संसार में, फिर भी हमें अहंकार है हम कुछ हैं। ऐसी स्थिति है हमारी। ब्रह्मचारी जीवन शैली विशेष रूप से लाभप्रद है, क्योंकि यह स्मृति तथा संकल्प को बढ़ाती है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, ये स्मृति, मेमोरी। हमें लगता नहीं गुरु मेरी मेमोरी अच्छी है, आपकी मेमोरी कुछ भी अच्छी नहीं है। कहाँ आपको गीता याद ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता आपको, क्या मेमोरी आपको, कुछ समझ में नहीं आता, हमें सब भूल जाते हैं। इसका मतलब हम लोग संयत नहीं है या श्रद्धा नहीं है। यहाँ साफ लिखा है कि बच्चे हैं, बच्चों की स्मृति चाहिए अच्छी, तो ये सिखाया जाए। बच्चे टीवी देखेंगे तो कहाँ स्मृति अच्छी रहेगी। यह स्मृति से संकल्प हमारा कमजोर होता है। हम रोज नहीं उठ सकते, कोई सेवा में दृढ़ नहीं है, कभी इधर कभी उधर में लुढ़कते रहते हैं। गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास, कहीं श्रद्धा दृढ़ता नहीं है हमें ना। यहाँ लिखा है यह स्मृति संकल्प को बढ़ाती है। इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, अतः वह अपने गुरु से जितना सुनते थे उसे सिमरन रखते थे और उसे कभी नहीं भूले। नारद मुनि देखो, कभी नहीं भूले। जो व्यक्ति हर बात को हमेशा सिमरन रख सकता है वह श्रुतिधर कहलाता है। श्रुतिधर ब्रह्मचारी किसी पुस्तक की सहायता के बिना हर सुनी बात को यथारूप दोहरा सकता है। महामुनि नारद में यह गुण है, अतः नारायण ऋषि से शिक्षा प्राप्त करके वे भक्ति के सिद्धांत को पूरे विश्व में प्रसारित कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में जब नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ती हैं और जब वायु लहरों में उफान लाती है तो समुद्र उद्विग्न प्रतीत होता है। इस तरह जब योग में संलग्न व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में अधिक उन्नत नहीं होता तो वह प्रकृति के गुणों के से प्रभावित हो सकता है और इस तरह सेक्स के आवेग से विचलित हो सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति सुंदर स्त्रियों तथा उनके संग में मिलने वाले सेक्स के आनंद जैसे भौतिक प्रकृति के प्रलोभनों से आकर्षित नहीं होगा, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसरण में अपरिपक्व व्यक्ति क्षणिक सुख के भ्रम से किसी भी क्षण आकृष्ट हो सकता है। जिस तरह वर्षा ऋतु में प्रभावित नदियों से तथा बहती वायु से समुद्र उत्तेजित हो उठता है। इसलिए प्रमाणिक गुरु, तो यहाँ पे लिख रहे हैं जो लोग अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते, बता रहे कैसे कैसे संसार की जो हवा चलती है देखते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। उनको प्रमाणिक गुरु जो ईश्वर का प्रतिनिधि है के चरण कमलों में अपने को स्थिर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे व्यक्ति मैथुन की उत्तेजना से प्रभावित नहीं होता। तो ये गुरु ही ऐसे हैं, ये हमारे बस की काम नहीं है, ये गुरु की कृपा से होता है। पॉइंट सारा ये, आप कितना प्रयास करें आप इसको नहीं जीत पाएंगे माया को। माया को केवल भगवान की कृपा से माया हटती है और भगवान है हमारे लिए गुरुदेव, उनके प्रतिनिधि। यहाँ ये बात साफ साफ लिखा है प्रभुपाद जी ने ग्रंथ में, जिसका नाम है भागवत प्रकाश 11। गृहस्थ जीवन का अंधकूप आत्मा को मार डालता है, भागवत प्रकाश में लिखा है। विद्यार्थी की शिक्षा ब्रह्मचर्य से शुरू होनी चाहिए, लो, जिसका अर्थ है काम वासना के प्रति लगाव से मुक्ति। उसे ऐसी व्यर्थ बातों से जहां तक संभव हो बचना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता
तो वह विवाह कर सकता है। महारानी कुंती की शिक्षाएं, अध्याय 24। सर्वप्रथम व्यक्ति को ब्रह्मचारी प्रणाली में प्रशिक्षित होना चाहिए। सर्वप्रथम तत्परा संयत इंद्रिया, और इंद्रियों के वेगों को सहन करना चाहिए। ये वेग तो आएंगे, हमें पता है ये आएंगे बहुत जोर से, इनको सहन करना है। सहन करते हैं, सहन करना है इनको। ब्रह्मचारी को तपस्या का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, भोग का नहीं। तपस्या यही है ब्रह्मचारी का पालन करना एक तपस्या है। सुबह उठना एक तपस्या है, क्लास सुनना तपस्या है, सेवा में जाना तपस्या है, प्रोग्राम में जाना तपस्या है, धन दान करना तपस्या है। ये हमारा मन नहीं करता ना सब करने को। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी आश्रम के लिए भिक्षा मांगने हेतु द्वार जाते थे, और उन्हें शुरू से ही प्रत्येक स्त्री को माता कहकर संबोधित करने की शिक्षा दी जाती थी। उसकी यही प्रैक्टिस है, सब माता हैं, ऑल आर माता। लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। अब ये रुकता नहीं है ना, एक बार पढ़ना शुरू कर दो तो, क्योंकि इसमें इतना आनंद आता है पढ़ के। क्योंकि ऐसा लगता है हमारे रोग को बिल्कुल ठंडा कर रहा है। हमारे रोग है अंदर, ये सबके अंदर। सेक्स पर नियंत्रण के फलस्वरूप मनुष्य अत्यंत दृढ़ संकल्प तथा शक्तिशाली बन जाता है। देखो यहाँ से शक्ति आती है। एक्चुअली जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता उसके अंदर कोई शक्ति नहीं होती, दृढ़ता नहीं होती, जल्दी वो हार जाता है, घबरा जाता है, छोड़ो प्रभु ये वो सब। दृढ़ संकल्प तथा शक्तिशाली बन जाता है और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस रहस्य से लोग परिचित नहीं है। यदि आप दृढ़ निश्चय से कुछ कार्य करना चाहते हैं तो यौन आचार से बचें। चाहे जो भी विधि हो, चाहे हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या कुछ भी, सेक्स करने की अनुमति नहीं दी जाती किसी भी योग में। सेक्स की अनुमति केवल बच्चों को दी जाती है जो अच्छी संतान उत्पन्न करके उन्हें कृष्ण भावनात्मक में पालना चाहते हैं। सेक्स का लाभ उठाकर तथा उसमें संलग्न होकर हम केवल अपना समय नष्ट कर रहे हैं योग पर। सो भरा पड़ा है ये, तो ये भी एक है। नॉट ओनली मैथुन, खाली यही नहीं है स्त्री पुरुष का संबंध। मैथुन के बहुत रूप हैं। टीवी देखना मैथुन है, गाने सुनना मैथुन है, मार्केट में घूमते रहना, वो सब चीजें मैथुन है। भोग करने की प्रवृत्ति जो है हर जगह, इससे ज्ञान मिलेगा नहीं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अब 5:40 हो गया। हरि बोल। आज बहुत सुंदर कथा है। हम लोग 10 बजे उधर जाएंगे। आप लोग, कई भक्त हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। प्रोग्राम में हमें काफी सहायता की जरूरत पड़ती है। भगवान की कृपा से ये भी अच्छा है कि हमारे पास खर्च करने के लिए भी कई बार तो ऐसे भी होता है, खर्च करने के लिए जगह ही नहीं होती, कहाँ खर्च करें। अभी तो हमारे पास गौशाला वगैरह आ गई है, तो और हम लोग धीरे धीरे प्रोग्राम को एक्सपेंड कर रहे हैं चीज़ों में। तो लक्ष्मी जो आती है सब खर्च हो जाती है। कोई हमारे कई वक्तों को ये मन में जिज्ञासा रहती है कितना पैसा आया, कितना घटा है। कोई पैसा नहीं है, माइनस में चल रहा है। तो आप अकाउंट चेक कर सकते हैं। तो आप कुछ भी सहायता देना चाहते हैं तो आपके ऊपर ही कृपा है, नहीं तो भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं से तो अरेंजमेंट हो जाता है। आप ये मत सोचिए कि इतने दूंगा। आप चाहे 100 रुपये दें, 1 रुपये दें, लेकिन देने का प्रवृत्ति रखना चाहिए। जो आपसे बन रहा है आप दीजिए। और ये भी एक भक्ति का नियम है। हमें मांगने में थोड़ा सा वो लगता है, जैसे शर्म महसूस करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये शर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों का कार्य या भिक्षा मांगना, भिक्षा ये मांगना हमारा कर्तव्य है। धन मांगना भी कर्तव्य है, ये हमारी भक्ति में आता है। हम सब भक्तों को हाथ फैलाना आना चाहिए भगवान के लिए मांगने के लिए, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। तो आप जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैंने कल मैसेज भी लिखा था, हमें धन की आवश्यकता है अभी। आपको 1 रुपया देना, 1 रुपया दे दीजिए आप। भक्ति रोग ठाकुर ने 1 रुपये इकट्ठा करके बनाया था वो योग पीठ, जो भी वहाँ पे जो टेम्पल बनाया था महाप्रभु का। उस समय मुझे ध्यान नहीं क्या एग्जैक्टली क्या किया था, लेकिन उन्होंने हर घर से 1 रुपया लिया था, घर घर जाके मांगा था भक्तिनाथ ठाकुर ने। तो मेरी आप भक्तों से जो सुन रहे हैं, मेरी ये प्रार्थना है कि आप जो भी देना चाहते हैं आप दे दीजिए। हमें धन की आवश्यकता है अभी, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो रहा है और वो माइनस में चल रहा है प्रोग्राम। तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी हेल्प है। और सबसे बड़ी है कि आप अपने लिए अपनी हेल्प कर रहे हैं। आपको ऐसा सोचना चाहिए।
वो कहीं ना कहीं से तो अरेंजमेंट हो जाता है। हम लोग तो यहाँ तक है प्लॉट बेच देंगे, घर बेच देंगे, क्या है उसमें। वो तो जो शुरू कर दिया वो तो चलाना ही है कैसे भी करके। लेकिन जितने लोग इसमें शामिल होंगे तो आप सबको कृपा मिलेगी, क्योंकि आपका धन कोई कहीं कहीं गलत जगह पे नहीं जाएगा, बिल्कुल सही ढंग से ये हो रहा है, वैष्णवों की सेवा में या गायों की सेवा में या प्रचार में। ये पॉइंट है। तो देने का आदत डालिए। और गृहस्थों का मेन मुक्ति का मार्ग धन दान है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि धन चाहिए, सत्य बोल रहा हूँ, मैं व्यासन पर बैठा हूँ। गृहस्थों की आसक्ति धन में होती है सबसे ज्यादा, तभी तो सारा दिन हम लोग धन कमाने लगे रहते हैं। और हमारा कर्म फल नहीं लगाएंगे तो वो कर्म हमारे लिए बाधा दुख भी बनता है, दुख देता है वो। तो ये जो धन है ना, जो सेवा में नहीं लगता भगवान क्यों, ये दुख देने के लिए बना है हमें, इसी से नरक में जाते हैं हम लोग। इसलिए धन से शुद्धि होती है, धन देने से। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप अच्छा खासा धन दे दीजिए, आपको विरक्ति आएगी, ज्ञान प्रकट होगा, परिस्थिति चेंज होगी। आप देख लेना, भगवान करेंगे, डायरेक्टली करते हैं वो, एकदम एकदम आपको जंप मिलेगा भक्ति में। तो गाड़ी में सब कुछ ठीक है, एक टायर खराब है तो गाड़ी चलेगी नहीं, ऐसे ही है। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, धन नहीं दे रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम है। आप सब कुछ कर रहे हैं, माला नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप सब कुछ कर रहे हैं, इंद्रिय संयम नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी। सब कुछ करना होता है। जैसे गाड़ी में टायर भी चाहिए, हवा भी चाहिए, उसका स्पार्क भी सही होना चाहिए, फ्यूज भी सही होना चाहिए, हैंडल भी होना चाहिए, गियर भी होना चाहिए, पेट्रोल भी होना चाहिए। एक चीज से बात नहीं बनती, खाली माला माला करेंगे हो जाएगा काम। सब कुछ करना होता है, तब जाके गाड़ी सही चलती है। गाड़ी में शीशे है, हवा आ रही है, खिड़की टूटी पड़ी है, तब भी नहीं चलेगा। अब फ्रंट का आपका शीशा खराब है, तब भी नहीं चलेगी। तो ये भक्ति की गाड़ी में सभी कुछ करना होता है, यज्ञ दान तपस्या। मैं आशा हूं आप सुन पा रहे होंगे। तो लेट अस स्टार्ट सर्विंग। और इस सब में सबसे मुख्य क्या है? हरिनाम। और हरिनाम से ज्यादा मुख्य साधु, साधु की बात। तो आप उसमें साधु, क्योंकि वो रहेगा तो बाकी चीजें अपने आप होनी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथराज श्री चैतन्य की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबसे प्रार्थना है कि जोर जोर से जप करिए। आवाज निकालिए। सभी मलिक लोग आप हमारे साथ जप नहीं करते कभी, उसका क्या कारण है? सब पा रहे हैं आप? सभी मलिक प्रभु आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है भक्तों को? हरे राम। समीर मलिक प्रभु आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं सुन पा रहे? कृष्ण 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 लेट अस चैंट हरे राम 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 हरे श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त जय। हरे कृष्ण